नमस्कार। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक बधाई। आइए सुनते हैं करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन करवा से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में खुद खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन करवा बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की ये हालत देखकर बहुत दुख हुआ। वो अपनी बहन की ये हालत नहीं देख पाया और दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख आया। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता कि मानो जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि करवा देखो, चांद निकल आया है। अब तुम जल्दी से उसे अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। करवा खुश हो गई। उसने खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखा और उसे अर्घ्य देकर तुरंत खाना खाने बैठ गई। जैसे ही करवा ने खाने का पहला निवाला मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। फिर करवा ने खाने का दूसरा निवाला मुंह में डाला तो उसके खाने में बाल निकल आया। जैसे ही करवा ने खाने का तीसरा निवाला मुंह में डालने की कोशिश की तो उसे उसके पति की मृत्यु का समाचार मिला। करवा बौखला गई। तभी उसकी भाभी ने उसे सच्चाई से अवगत कराया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता करवा से नाराज हो गए हैं और इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और वह अपने पति को पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। करवा पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है। वह अपने पति की देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर से करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से कहती है, यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो। ऐसा आग्रह करवा करती है, लेकिन हर बार उसकी भाभी अगली भाभी से आग्रह करने के लिए बोलकर चली जाती है। करवा निराश हो जाती है। इसी प्रकार जब 6 नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। तब यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जीवित ना कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर
छठे नंबर की भाभी चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है और फिर से कहती है, यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन भाभी टाल मटोली करने लगती है। ऐसा देख करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को उसका अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, हे माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही हर सुहागन को मिले। करवा चौथ की कथा संपूर्ण हुई। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा बटाइए, जय बंदा चोली पाइए, ले कट्टी नाया टेरी ना, कुम चरखड़ा पेरी ना, कुआन पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, सुई च धागा पाई ना, रुसड़ा मनाई ना, ले भैन प्यारी वीरा, चन चढ़े ते पानी पीना, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा बटाइए, जय बंदा चोली पाइए, ले कट्टी नाया टेरी ना, कुम चरखड़ा पेरी ना, कुआन पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, सुई च धागा पाई ना, रुसड़ा मनाई ना, ले भैन प्यारी वीरा, चन चढ़े ते पानी पीना, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। अब सबके पास अपनी अपनी थाली आ गई है। माथे से लगाकर अपनी थाली को चूम लो। वार वर्ते आज है शुभवार, सुहागिन का सुहाग बना रहे, दूध से, पुत्र से और अन्न से, जैसा भाग वैसा राज। अब अपने हाथ में पानी लेकर अपना अपना करवा मनसो। रात को चंद्रमा को अर्घ देते वक्त ये गीत जरूर गाएं। इससे न केवल आपका व्रत संपूर्ण होगा, बल्कि आपके और आपके पति के प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी। सिर तड़ी पैर खड़ी, अर्क देंदी सर्व सुहागन चौबारे खड़ी। सिर तड़ी पैर खड़ी, अर्क देंदी सर्व सुहागन चौबारे खड़ी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।